जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान। हम सब हमारे हनुमान जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज के आशीर्वाद से इसी तरह उन्नति करते रहें। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर बना रहे। मैं पंडित भोला तिवारी के इस पेज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अभी शारदीय नवरात्र शुरू होने वाला है कुछ ही समय के बाद में, 15 अक्टूबर 2023 से। तो मैं शारदीय नवरात्र के विषय में कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को देने के लिए उपलब्ध हुआ हूं, जैसे कि माता जी का पाठ किस तरह से करें, माता जी का पाठ करने से पहले हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस तरह से अपनी पूजा को सफल बनावे। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र विनती करता हूं कि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली जानकारी का, आगे धर्म से जुड़ी जानकारी का, पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी का आपको समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। तो माता जी का जो शारदीय नवरात्र जो 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि तन मन के साथ में और धन के साथ में माता जी का सेवा करे, क्योंकि माँ जो होती है ना, एक कोमल हृदय की होती है और कोई ऐसा वरदान नहीं है अगर श्रद्धा के साथ किया जाए तो माँ उसे पूरा नहीं करती है। तो आप सभी भक्तजनों से, सभी मेरे YouTube के सब्सक्राइबर, YouTube के दर्शकों से मैं विनती करता हूँ कि वर्तमान समय में सभी लोग कार्य में व्यस्त हैं, तो सभी के पास में समय का भी अभाव होगा। तो जितना भी समय हो उतना समय निकाल करके माता का भजन, माता की भक्ति करें, माता का पाठ करें और थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन करें, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ के विषय में, किसी भी पूजा पाठ के संबंध में हमारी धार्मिक पुस्तकें हर प्रकार की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराती है। तो सर्वप्रथम लोगों को यह चाहिए, सर्वप्रथम 15 अक्टूबर जो कलश स्थापना का दिवस है, उस दिन लोगों को यह चाहिए कि सुबह के समय में जो घर की लक्ष्मी है, उनको यह चाहिए कि माता के आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार को बढ़िया से धो दे और गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद माता के जो आपका पूजा का स्थान है, वहाँ पर माता का फ़ोटो को बड़ी बढ़िया तरीक़े से विराजित करें, सुसज्जित रूप से माला वगैरह के साथ में बढ़िया से करें। अगर ब्राह्मण की उपलब्धता हो सके तो ब्राह्मण को बुला करके जयंती रोपण करवाएं, और अगर मान लीजिए ब्राह्मण की उपलब्धता नहीं हो सके तो आप अपने स्तर से भी जयंती रोपण कर सकते हैं। अगर जयंती रोपण नहीं करना चाहते हैं तो घर पे कवच का पाठ अवश्य करें, क्योंकि कवच का पाठ जो है माता का हर तरफ से रक्षा करने वाला होता है। तो जो व्यक्ति कवच का पाठ करते हैं ना, उनकी हर तरफ से माता रक्षा करती है। तो कम से कम, अगर समय का अभाव है तो कम से कम कवच का पाठ अवश्य करें। और अगर मान लीजिए पूरा पाठ हो सकता है तो माँ का पूरा संपूर्ण सप्तशती का जो 13वां अध्याय का पाठ है वो पाठ करें, वो तो अति उत्तम है। लेकिन समय को देखते हुए, आपके पास कितना समय है, उस समय को निकालते हुए भी अब मैं आपको बताता हूँ कि माता का जो पूजन के लिए आप लोग सब जानते हैं कि गीता प्रेस के से जो प्रकाशित है श्री दुर्गा सप्तशती, वो पाठ, वो किताब बहुत उत्तम है। ये गीता प्रेस गोरखपुर का पुस्तक है माता का। हाँ, अब पुस्तक पढ़ने के लिए देखिए, एक आसन के पर कभी भी हाथ में लेकर के पुस्तक को ना पढ़ें। या तो आसन पे लाल वस्त्र बिछा के करिए, और नहीं तो इसे हम लोग रेहल कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, इसे हम लोग रेहल करते हैं। इस रेहल पर रख करके माता का पुस्तक को रखें। ठीक, अब देखिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर का द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है। इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, हर चीज़ की, क्योंकि
और सर्वप्रथम कोई भी जो क्रिया होती है, कोई भी पाठ जो हम लोग करते हैं, तो वो कभी भी मतलब किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, किसी न किसी कामना के लिए, तो उसको हम लोग संकल्प कहते हैं। तो माता के सामने हाथ में अक्षत पुष्प दुर्वा अक्षत माफ़ कीजिएगा अक्षत पुष्प और पान सुपारी जल संकल्प के लिए कुछ भी द्रव्य लेकर के, और देखिए दुर्गा सप्तशती के 15वें पृष्ठ पर माता का संकल्प लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हरिओम विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम मनस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो ही द्वितीय प्रारदे श्री श्वेत शिवाराह कल्पे व्यवस्थ मनमंत्र अंष्टाविंशति में कलियुग कलि प्रथम शरण जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्याव्रत नामांतर ब्रह्मण एक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतार वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे 2080 संवत्सरे जो अभी चल रहा है, आश्विन मासे सुबह कृष्ण पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ, अपना नाम ले लीजिएगा, अपना गोत्र ले लीजिएगा, और माता के सामने जो भी आपकी कामना है इस कामना की पूर्ति के लिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो भी कामना की पूर्ति के लिए है उस पूर्ति के लिए कि हे माता हमारी इस कामना को पूर्ति करिएगा, इस कामना के लिए मैं कवच का पाठ कर रहा हूँ या माता का 13वां अध्याय का पाठ कर रहा हूँ, इस कामना की पूर्ति के लिए पाठ को करेंगे और संकल्प को माता के सामने छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इस पुस्तक में ही दिया गया है पुस्तक का पूजन का मंत्र। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भ्रांता नियतः प्राणता अस्मृताम। यह माता का पुस्तक का मंत्र है, पुस्तक पूजन का। और सरस्वती देवी जी का ध्यान करके सबसे पहले सर्वप्रथम पुस्तक को प्रणाम करिएगा आप लोग। अब पुस्तक को प्रणाम करने के बाद में ये देखिए यहाँ से माता जी का देव का कवच का जो है वो दिया गया है। तो हमारा सबसे विनम्र विनती है कि समय को देखते हुए, मैं बार बार एक ही चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि समय को देखते हुए आपको, मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, आपका अपना कुछ ना कुछ कार्य होगा, तो समय को देखते हुए अपना कार्य को करना है आप लोगों को। अब पुस्तक तो पूजन संकल्प तो आप लोग समझ गए हैं कि संकल्प किस तरह से करेंगे और किस तरह माता जी का ध्यान करेंगे। अब जो कवच का जो पाठ है ना, माता जी का कवच बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही मतलब प्रभावशाली है, और जो व्यक्ति निरंतर कवच का पाठ करता है उसकी माता हर रूप से रक्षा करती है। तो अगर 13वां अध्याय की समय का अभाव हो, 13वां अध्याय अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कवच का पाठ ये 9 दिनों में जरूर अपने घर पे भी करें, जरूर नियमतः। और माता के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं, माता को भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद आरती करें। और माता जी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र से कम 108 आहुति हवन अवश्य करें। अगर 108 नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम 11 ही कर दीजिए। और यथासंभव अगर नवमी के दिन हो सके तो कुंवारी कन्या को भोजन कराएं, कुंवारी कन्या का पैर पूजन करें, वो आप लोगों के लिए विशेष फलदायी होगा और माता की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। थोड़ा सा समय निकाल करके हमारी धार्मिक पुस्तकों का अगर अध्ययन करिएगा तो हर व्रत के संबंध में, हर त्योहार के संबंध में आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी और हर चीज़ आप लोगों को इसमें लिखित रूप से दिया गया है। मतलब कहीं भी किसी तरह की ना संशय है, ना कहीं भी किसी तरह का मतलब मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को खोल के तो दिखा दिया कि माता का संकल्प भी देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें गीता प्रेस की पुस्तक में आपको दिया गया है। तो थोड़ा सा समय निकालिए अपने गृह कार्य से, क्योंकि सब दिन तो मान लीजिए कार्य है ही, तो इसी कार्य में थोड़ा सा समय निकालिए भगवान के लिए। क्योंकि हम कहीं भी रहे, कहीं भी कुछ भी कार्य में रहें, हमारा जन्म ही क्यों हुआ है?
भगवान का भक्ति के लिए। और जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में सदैव लीन रहते हैं, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, उनके आने वाले कष्ट जो भी है वो भगवान हर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल करके माता का पाठ करें, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कि इस तरह की जानकारी आप लोगों को हमेशा मैं अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूँगा। जय जय श्री सीताराम।